दत्ता जी, शुभ्र कमल दत्ता जी, ऐसे वक्त पर जब आपको एक मुख्यमंत्री होने की भूमिका को निभाना था, जब आपको सबको साथ में लेकर चलना था, खुलकर नाम भी नहीं ले पा रहे। आपको तो पता है ना किसने भड़काया है, किसने ये हिंसा में ये जो तेल डालने का काम किया है। अब वो कह रहे हैं ABCDEFG जो भी हो। अरे खुलकर बोलिए ना, पीड़ित परिवारों से आप मिल नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्या मजबूरी है? सबसे पहले सबको বাঙালি নববর্ষর অনেক প্রীতি আর শুভেচ্ছা। আশা করি বাংলা আর ধাও ধাও করে চলবে না। बात आती है महत्वपूर्ण बातों पे ही। ममता दीदी, आज शायद आपसे बाकी सबको आपके पाठशाला में शामिल होना चाहिए, क्योंकि सबको प्लीज 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 1 2 3 4 5 6 7 ABCDEFGH सीखना पड़ेगा आपसे। आप नया डिबेट पाठशाला बर्बाद नहीं शुरू कर करने दूंगा, दीजिए। बादल जी को डाउन करिए। हाँ नया पाठशाला शुरू कर दीजिए ना। हाँ तो पाठशाला में सबको ट्रेनिंग दीजिएगा, और उस पे ट्रेनिंग ये भी दीजिए कि बम कैसे बनाया जाए, कारतूस कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसके साथ साथ तस्करी कैसे किया जाए, तोड़-फोड़ कैसे किया जाए, सारी चीजों का ट्रेनिंग का पाठशाला खोलिए। क्योंकि जिस हिसाब से बर्बरतापूर्ण चीजें हुआ है, ये कहीं न कहीं पे दर्शाता है कि चरम सीमा पे तुष्टीकरण की नीति बंगाल में जा चुकी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाता हूँ बंगाली नववर्षों के दिन पे कि आप कृपया करके वहां पे दौरा कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे 400-500 घरों को जिस तरह से राख में तब्दील कर दिया गया है, जला के, और प्रधानमंत्री जी के राहत कोष से आपातकालीन स्थिति है वहां पे तत्काल आप मदद पहुंचाइएगा। इसके साथ साथ मेरा ये भी गुजारिश रहेगा भारत सरकार से कि 355 और 356 के समय आ चुका है। बंगाल आज से नहीं जल रहा है, बंगाल 2019 से जल रहा है, लगातार जल रहा है। पिछले साल हमने देखा है कि लक्ष्मी पूजा के दौरान किस तरह मूर्तियों को खंडित किया गया, दुर्गा पूजा के दौरान किस तरह से मूर्तियों को खंडित किया गया, काली पूजा पे किस तरह से मूर्तियों को खंडित किया गया, सरस्वती पूजा पे, कार्तिक पूजा पे किस तरह से खंडित किया गया। ये तो सिलसिलावार लगातार चल ही रहा है। ये जो अंसरुल बांग्ला और तमाम जितने सारे आतंकवादी संगठन है, ये सब के सब वहां मालदा, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में गढ़ बना चुके हैं। और दीदी कहती है कि नहीं, मेरे राज्य में कुछ नहीं है, मेरे राज्य में तो कुछ हो नहीं रहा है। इस तरह से कब तक चलेगा दीदी? लाशों की राजनीति आप कर रहे हो, और ये किसी को भी मंजूर नहीं है। इस तरह की चीजें, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके आपके रणनीतियों से सहमत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बंगाल में जीने का अधिकार नहीं है। पलायन हो रहा है। फिराद हकीम कह रहे कि बंगाले तो সবকিছু ঠিক আছে, কোথায় पलायन হয়েছে? একটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আরেকটা ডিস্ট্রিক্টে যাচ্ছে, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे, ये क्या पलायन है? मतलब दत्ता साहब, दत्ता जी आपको ये लग रहा है कि अभी भी ममता बनर्जी के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर तुष्टीकरण है? तुष्टीकरण तो शुरू से ही रहा है और अंत तक रहेगा। तुष्टीकरण के सिवा दीदी को कुछ दिखाई नहीं देती है। दीदी तो सारेआम कहती है, एरा अमर दूधेल गाय, ये दूध देने वाली गाय है, मैं इनके लिए तो काम करूंगी। दीदी का ही टिप्पणी है ना। ठीक है, अब सही जवाब